अपना दल उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी ने अपना दल से अपना गठबंधन बरकरार रखा है। अपना दल की नेता और नरेंद्र मोदी सरकार में राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आज दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के साथ अपना दल का गठबंधन बरकरार रहेगा। इसके तहत अनुप्रिया पटेल एक बार फिर मिर्जापुर से ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगी, जबकि दूसरी सीट पर दोनों दलों के नेता बैठकर चर्चा करेंगे। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए यूपी में अपनी 5वीं सूची जारी करते हुए गाजियाबाद लोकसभा सीट पर प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। गाजियाबाद लोकसभा सीट पर सपा ने अपने पूर्व विधायक सुरेंद्र कुमार शर्मा उर्फ मुन्नी को महागठबंधन का उम्मीदवार घोषित किया है। इससे पहले आज ही जारी चौथी लिस्ट में समाजवादी पार्टी ने 4 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा की। इसमें गोंडा लोकसभा से विनोद कुमार, बाराबंकी से रामसागर रावत, कैराना से तबस्सुम हसन और संभल से शफीकुर रहमान बर्क को प्रत्याशी बनाया गया है। पहले ऐसी चर्चा थी कि संभल से अपर्णा यादव को पार्टी टिकट दे सकती है। संभल और कैराना सीट सपा के लिए मजबूत मानी जा रही है। कुछ दिन पहले ही लोकसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में कैराना से तबस्सुम हसन जीतकर संसद पहुंची हैं। गोंडा से पंडित सिंह भी मजबूत उम्मीदवार बताए जा रहे हैं। इसके अलावा पार्टी ने मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से रतिराम बंसल को लोकसभा उम्मीदवार बनाया है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जनसेना और बसपा मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सीटों का बंटवारा करीब करीब तय हो चुका है। बसपा अध्यक्ष ने कहा कि जनसेना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बहुत अच्छा कर रही है और वो चाहती हैं कि चुनाव जीतने पर जनसेना अध्यक्ष पवन कल्याण मुख्यमंत्री बने। हरियाणा से पूर्व कांग्रेस सांसद अरविंद शर्मा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। अरविंद शर्मा 2 बार कांग्रेस से सांसद रह चुके हैं। अरविंद शर्मा ने कहा कि मुझे खुशी है कि मैं भाजपा में शामिल हुआ हूं। उन्होंने कहा कि मेरी कोई मांग नहीं है, मैं सोच समझकर भाजपा में शामिल हो रहा हूं। आज देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। हर वर्ग के लिए भाजपा ने काम किया है। कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर बीजेपी पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह की अगुवाई में पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। आरपीएन सिंह ने कहा कि आचार संहिता लगे होने के बावजूद पेट्रोल पंपों और एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के पोस्टर्स लगे रहे। इस बात की हमने आयोग से शिकायत की है। हजारों करोड़ रुपए जो एक्साइज ड्यूटी में पेट्रोल और डीजल के सरकार के लेकर और इश्तिहार लगाए जा रहे थे प्रधानमंत्री के पेट्रोल पंपों पर, एयरपोर्ट पे और रेलवे स्टेशनों पर, इलेक्शन कमीशन में साफ तौर पे आज कहा कि आज शाम तक उन्होंने रिपोर्ट मांगी है कि कितने ऐसे और इश्तिहार अभी तक लगे हुए हैं। साफ तौर से इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इस पर हमने कार्रवाई की है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज छत्तीसगढ़ और ओडिशा के दौरे पर पहुंचे। ओडिशा के बारगढ़ जिले में परिवर्तन संकल्प जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने ओडिशा सरकार और केंद्र सरकार की रोजगार देने की नीतियों पर सवाल उठाए। यहां किसी को नरेंद्र मोदी ने, नवीन पटनायक ने रोजगार दिया है? कोई एक व्यक्ति है यहां पे जो हाथ उठा के कह सकता है हां मुझे नवीन पटनायक ने या नरेंद्र मोदी ने रोजगार दिया? आपको एक व्यक्ति नहीं मिलेगा। इससे पहले छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी ने मायाराम सुरजन फाउंडेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। राहुल गांधी ने सर्वजन स्वास्थ्य का अधिकार विषय पर चर्चा की। राहुल गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार द्वारा लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर शुरू की गई यूनिवर्सल हेल्थ केयर योजना एक अच्छा उदाहरण साबित होगी। और राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हमें सस्ती और अच्छी शिक्षा देनी है, इसके साथ ही अच्छी हेल्थ केयर सर्विस प्रदान करना है। हेल्थ केयर किसी भी समाज की आधारशिला होती है।
इधर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने ब्लॉग की सीरीज एजेंडा 2019 के 5वें भाग में लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व और उम्मीदों से भरा भारत इस देश को वंशवादी राजनीति चलाने से रोकेगा। अरुण जेटली का कहना है कि आज़ादी के बाद देश भर में शासन करने वाली कांग्रेस ने इस देश में वंशवादी राजनीति को आगे बढ़ाया और ये एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई। उन्होंने लिखा कि 1991 के बाद देश के कई क्षेत्रीय दल उभरे, लेकिन ये भी पारिवारिक पार्टी बनकर रह गई और ये परिवार की संपत्ति की तरह हो गई और पार्टी के सभी फैसले परिवार के हाथ में रहा, जिसका राजनीति, नीतियों और प्रशासन में बुरा असर पड़ा। लेकिन 2014 के चुनाव में मोदी फैक्टर सामने आया और पारिवारिक पार्टियों को करारी हार का सामना करना पड़ा। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर ये सवाल है, परिवार के इर्द गिर्द चलने वाली पार्टियों में विरासत को लेकर आपसी खींचतान भी दिखी है। ऐसे में उम्मीदों से भरा भारत देश को वंशवादी लोकतंत्र में बदलने से रोकेगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली के ब्लॉग को रीट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये एक नया भारत है जहां व्यक्ति का प्रदर्शन मायने रखता है, वंशावली नहीं। अब वंशवादी राजनीति व्यवस्था में शामिल होने वाले मेधावी लोगों के लिए एक बाधा के रूप में काम नहीं कर पाएगी। केवल कुछ शक्तिशाली परिवारों के लिए नहीं, बल्कि 130 करोड़ भारतीयों के लिए दरवाजे और अवसर खुले हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज ब्लॉग लिखकर कांग्रेस पर आतंकवाद के मामले पर ढुलमुल रवैया अपनाने और आरोप प्रत्यारोपों से पाकिस्तान की परोक्ष तौर पर मदद करने का आरोप लगाया। उन्होंने पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड पर जब वैश्विक दबाव बन रहा है तो ऐसे वक्त में कंधार कांड और मसूद अजहर को 1999 में रिहा करने का मुद्दा बनाने को स्तरहीन राजनीति करार दिया और उन्होंने ये भी याद दिलाया कि कंधार कांड में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से भी चर्चा की थी और सभी दलों की सहमति के बाद रिहाई का फैसला किया गया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी उस घटना पर सवाल उठाकर अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के विवेक पर ही सवाल उठा रहे हैं। 50% वोटों का मिलान वीवीपैट की पर्ची से कराने की मांग वाली विपक्षी दलों की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने विपक्षी दलों की ओर से दायर याचिका पर नोटिस जारी कर चुनाव आयोग को अपना पक्ष रखने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने चुनाव आयोग को अदालत की सहायता के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी की प्रतिनियुक्ति करने के लिए कहा है। विपक्षी पार्टियों की अपील है कि इस बार चुनाव में कम से कम 50% ईवीएम वीवीपैट के मतों की गिनती का मिलान होना चाहिए।